नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जहाँ सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है, दूसरे की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और उसमें से अच्छी चीज़ों को फ़िल्टर करके अपने पास रखता है। तो कुल मिलाकर याददाश्त भी बहुत अच्छी और भाषा शैली भी बहुत सुंदर। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और यश मान सम्मान की उंगली पर यदि सूर्य की उंगली पर ये पहला कहीं ना कहीं इस तरह का कट हल्का सा लग जाए तो ये सूर्य की उंगली से हड्डी के रोगों को भी जाना जाता है। यानी आपकी उंगली में इस प्रकार का हल्का सा चिन्ह नज़र आया जो ज़्यादा गहरा ना होने के कारण आपको ज़्यादा समय तक परेशान नहीं रखेगा। हो सकता है अच्छी देख रेख करें तो आप ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं, किसी प्रकार का सम्मान जाने का कोई योग नहीं। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करने वाले और माता पिता से अच्छे संबंध रखने वाले व्यक्ति आप हैं। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है, स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कुल मिलाकर जब ये नीचे का सिंबल मजबूत नहीं होता तो थोड़ा सा धन का लेन देन पर आपको ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा वर्तमान स्थिति में। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया आपकी शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में। जब इस प्रकार का बड़ा गैप बन जाए तो व्यक्ति को पैसा एकत्रित नहीं होता, इन्वेस्ट ज़्यादा होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा कह सकता हूँ कि समय नहीं मिल पाता है व्यक्ति को पत्नी के साथ में रहने का कई बार, और कई बार संबंधों में थोड़ा सा खटाव, और कई बार बच्चों की देखरेख में समय कम मिलना। तो ऐसी स्थितियों को दर्शाता है ये पर्व। बाकी ईश्वर के प्रति पूरी कृपा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व जहाँ धन की मजबूत स्थितियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर खड़ी हुई रेखा भी हैं, पर्वत सम भी है, स्थिति कुछ भी है, व्यक्ति के पास में धन के आगमन, कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, निरंतर बने रहेंगे, ये बताने वाली ये रेखाएं भी यहाँ हैं। बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व वाली रेखा के बारे में। सूर्य पर्व की रेखा, और यहाँ पर यदि इनको देखता हूँ तो यदि आप अपने जीवन में अगर आप नौकरी सरकारी के लिए प्रयास करते तो मिल सकती थी। साथ ही साथ जब इस प्रकार की रेखा सीधी भी चली जाती है तो व्यक्ति दूर प्रांतों से, दूर दूर देशों से जुड़ करके अपने जीवन में तरक्की प्रगति प्राप्त करता है। तो ये एक एरो टाइप का बन गया है जो आपको दूर देशों के प्रांतों से जुड़ करके आपको लाभ दिलवाएगा, यात्रा भी काफ़ी कराएगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं सीधा आपका पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर ऊपर की तरफ एक मछली जैसी प्रतीत होती है, परंतु यहाँ पर ये सूर्य से रेखा निकलकर जब बृहस्पति पर्व की तरफ देखें तो व्यक्ति को अपने कार्यों में यात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है, भाग्य बनाने के लिए भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा रेखा की, जिसको बोलते हैं आपकी हृदय रेखा। इससे कि पहले आपकी बृहस्पति पर्व को देख लेता हूँ। बृहस्पति का पर्व और व्यक्ति के अंदर ये वो रेखा है जो निकल कर के जब शनि पर्व को देखे तो व्यक्ति पत्नी की जिम्मेदारी निभाता है, बच्चों की जिम्मेदारी निभाता है, और साथ ही साथ जो बृहस्पति के कारक हैं उनको अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। जैसे मकान है, जैसे ज़मीन है, जैसे गाड़ियाँ हैं, तो वो चीज़ें भी प्राप्त कर लेता है। अच्छा धन पर्व की रेखा, कोई अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। वर्तमान में जब हृदय रेखा को देखता हूँ तो ये जाकर शनि पर्व के नीचे रुक गई। जब शनि पर्व के नीचे जाके हृदय रेखा रुक जाए तो थोड़ा सा इसके कई फल खराब जाने जाते हैं। शनि पर्व के नीचे जब हृदय रेखा चला जाए व्यक्ति मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। यानी कि एक तरह से एक व्यापारी के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण आपके पास हैं, और मौका देख कर के आप सही इस्तेमाल कर लेते हैं। हृदय रेखा के अंदर हालांकि कोई किसी के लिए बुराई वाले विचार नहीं है, लेकिन किसी प्रकार का बहुत बड़ा रोग का इंडिकेशन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा ये मंगल रेखाएं जब जाकर के आपके मंगल पर्वत से निकलें और ये जितनी भागदौड़ कराती हैं उतनी आपको यहाँ पर बाती हैं। यानी कर्म रेखा बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति भागदौड़ करने वाला है, किसी प्रकार से आलसी टाइप का व्यक्ति नहीं है। थोड़ा सा एक्स के चिन्ह है तो थोड़ा कह सकता हूँ कि बहुत भाग दौड़ में ज़रा
यात्रा में थोड़ा सा ध्यान भी रखें, छोटे मोटे एक्सीडेंट का योग बन सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही प्रखरता से अगर पूरे हाथ की रेखा को पार करके चली जाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये बहुत बड़ा सबूत होता है कि अगर व्यक्ति को विदेशों से जुड़ना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ना है, दूर दूर तक अगर माल सप्लाई करना है तो उसके पास ये रेखा होनी अनिवार्य है। तो ये बहुत अच्छी रेखा आपके पास में जो आपको बुद्धि भी देती है और दूर प्रांतों से जुड़ करके लाभ भी प्राप्त कराती है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, वहाँ कोई झगड़े झंझट की रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रेखाएं कुछ स्क्रैचेज रेखाएं मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर मानसिक चिंतन है और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से निकल कर के मजबूती के साथ जब ये रेखा निकले तो व्यक्ति दूर देशों से जुड़ कर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध बनाता है। तो ये रेखा यहाँ पक्की बनती हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंध बना सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, इस प्रकार का संकेत यहाँ है। साथ ही साथ व्यक्ति का जीवन में पत्नी आने के बाद उसका भाग्य बदल जाता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी कौर रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। जहाँ भाग्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकलकर बताती है कि दूर प्रांतों से लाभ मिलेगा, तो वहीं पर ये दो रेखाएं इस प्रकार की हैं जो बताती हैं कि किस किस वर्ष में आपको जीवन में ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की रेखाएं यदि मैं देखूं तो अभी ऐसा लगता है देखने में लगभग आपके जीवन में हो सकता है लगभग 42 से 43वें वर्ष में आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। तो ऐसी स्थिति यहाँ 42 से 43वें वर्ष में नीचे वाली रेखा और ऊपर वाली लगभग अब से 5 साल पहले गई होगी। तो यानी अभी 2019 के में भी आपका ठीक रहा होगा। तो ये वो रेखाएं थी आपके भाग्य वाली, और दूर स्थान से जुड़ करके संबंध बनाने वाली रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर थी। जब बुद्धि रेखा से निकल करके रेखाएं इस तरह संबंध बनाए तो व्यक्ति योजनाओं के द्वारा दूर प्रांतों से जुड़ करके अच्छा खासा लाभ प्राप्त करता है। तो ये वो चिन्ह है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स के चिन्हों से विराजमान है। जब एक्स के चिन्ह बहुत ज़्यादा हो जाएं तो व्यक्ति लग्जीरियस की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए। तो चरित्र के प्रति सावधानी, साथ ही साथ आपको लग्जीरियस से बचकर के रहना है। कुल मिलाकर लग्जीरियस प्राप्त कीजिए, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। अब बात करता हूँ आपकी संतान रेखाओं के बारे में। संतान रेखा स्पष्ट यहाँ से चमक नहीं रही हैं, इसलिए बता नहीं पाऊँगा कितनी संतान रेखा है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब आपके सवालों को लेकर मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है अहमदाबाद में, मैं दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, पर फंड्स का अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये काम संजोग कब बन पाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी आयु रेखा से जो दूसरी सेकंड वाली रेखा है वो लगभग 2023-24 में, यानी कि 2023 और 24 से पहले मुझे नहीं लगता कि आपकी वो फैक्ट्री लग पाएगी। जब भी आपका धन का अरेंजमेंट ठीक तरीके से हो पाएगा। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए 3 साल, और उसके बाद आपका संजोग अच्छा बनेगा। दूसरा आपने पूछा है मेरा एक्सपोर्ट लाइन का काम कर सकता हूँ, काम सेट करना है प्लास्टिक में, पर बात नहीं बन रही है। क्या मैं एक्सपोर्ट में काम कर पाऊँगा? निश्चित रूप से 100% आप काम कर पाएंगे, और ऐसा होगा आपके पास लगभग 2021 के मध्य से आपको वो योग शुरू होगा। तो आप उसको अपना प्रयास जारी रखिएगा और कर पाएंगे उसे। आपने कहा मेरी कमर में दर्द रहता है 2-2.5 साल से। अभी मुझे लगता है आपको थोड़ा सा आराम उसमें से मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके शरीर में और भी चलता रहेगा। मैंने बहुत ख़राब समय देखा है, ठीक है, आपने जीवन में देखा होगा। अब अच्छी तरह आप धीरे धीरे सेट होने वाले हैं, बहुत अच्छा 23 के बाद। क्या जल्दी से मेरा स्थान परिवर्तन होगा? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि मुझको कई रेखाओं का चंद्र पर्वत से संबंध बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ा है आपके इसी एज के फैक्टर में। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है हो सकता है 6 महीने में ही स्थान परिवर्तन हो जाए या मकान परिवर्तन हो जाए, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हाथ में हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगले 5 साल? ठीक नहीं रहेगा,
लेकिन डॉक्टरी देखरेख में रखिए, आपके सब काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें, सब बातें मैंने आपकी हस्त की रेखा से बताई। अब बताता हूँ आपको इस मंगल रेखा के बारे में। आयु रेखा के अंदर ये मंगल रेखा आपके जीवन में 50 वर्ष तक सहयोग कर रही है। सभी मुसीबतों से निकालने में ये रेखा संभव है, यानी कि रोगों से, कष्टों में सबको निकालेगी। आयु रेखा की बात करता हूँ, मणिबंध तक पहुँच गई है। 77-78 वर्ष आयु यहाँ पर आपकी स्पष्ट है। तो आयु रेखा भी अच्छी है, मंगल रेखा भी अच्छी है। और बस आप अपना काम करिए, कोई ज़्यादा परेशानी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाधा पहुंचा रही हैं, उनके लिए आप प्रतिदिन अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत है, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, उसे पढ़िए। साथ ही साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके शिव परिवार की आराधना कीजिए, उनका स्नान कराइए। और साथ ही साथ आप जो है चाहें तो सोमवार के दिन प्रसाद बांट सकते हैं, उनका सोमवार का व्रत रख सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें शिव जी से संबंधित जो भी हैं उनको कर सकते हैं। रुद्राभिषेक कराना चाहिए आपको। तो ये ऐसी चीज़ें करते रहिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको रोगों से बचने के लिए और अपने जीवन में तरक्की जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए, आपका आज भी स्थायी रूप से काम चलता रहे, तो इसके लिए आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आप जल्दी से जल्दी ग्रहण करें, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये आपको रोगों से भी और आपके कार्यों में भी सफलता दिलाएगा। तो आपको ये रत्न मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके स्थान तक सैंपल दिखाकर पहुंचा भी सकता हूं। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।